करंट अफेयर्स पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे खास क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के द्वारा अभी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए कुछ लक्ष्य बदला गया है। जो जलवायु लक्ष्य था इसकी कटौती में, उसको बदला गया है। ये अगर देखें तो 2050 तक जीरो नेट करने का प्लान था। जो टारगेट है 2050 तक जीरो करने का है कार्बन उत्सर्जन के लिए, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है कुछ। 2040 तक ये कुछ बदला गया है। बोला गया है ग्रीन हाउस गैस से 90% कटौती की जाएंगी। इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। ये 90% आंसर इसके लिए ठीक है, और 2050 का टारगेट अभी यही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल में इसरो के द्वारा देश का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? अगर पहले की बात करें, पहला तो ये श्रीहरिकोटा में है अब तक, श्रीहरिकोटा। और ये दूसरा स्थापित करने जा रहा है इसरो। ये कहाँ करेगा? ये दीव और वेरावल के बीच में करेगा। दीव और वेरावल ये कहाँ पड़ेंगे? ये गुजरात में। गुजरात के दीव और वेरावल के बीच में करेगा। दीव और वेरावल गुजरात में। ये नया इसरो का अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। बिगेस्ट, अब तक का सबसे बड़ा होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। सूक्ष्म स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की विषाक्तता पता लगाने के लिए एक सेंसर बनाया जा रहा है। ये सेंसर पॉकेट के आकार का है। ये सेंसर किस देश के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ये सेंसर इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, अभी चर्चा में आए एक जेनेटिक रोग जो जानवरों से मनुष्य में फैल रहा है लगातार, किस राज्य में देखने को मिला है? रोग का नाम है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस, ये ब्रुसेलोसिस बीमारी ये जानवरों से फैलती है, जानवरों से मनुष्य में फैल रही है लगातार। तो ये किस राज्य में देखने को मिली है? ये केरल में देखने को मिली है अभी हाल में, केरल में। नेक्स्ट है सी फ्लड। ये सी फ्लड क्या है? ये सी फ्लड एक ऐप है, और ये वेब बेस्ड एक तरह से प्लेटफॉर्म है ये। और ये प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? जल शक्ति मंत्रालय। इसमें जल शक्ति मंत्रालय और सीडेक पुणे, ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें सहयोग दे रही है सेंट्रल वाटर कमीशन, इसका भी सहयोग है। तीन का, जल शक्ति मंत्रालय, सीडेक पुणे और सेंट्रल वाटर कमीशन, तीनों मिलकर के इस वेब पोर्टल को तैयार किया है। और ये खास करके महानदी, गोदावरी और ताप्ती, ये तीन नदियों को कवर करेगा। तीन नदियों में 2 दिन पहले पूर्व अनुमान लगा करके ये बताएगा। किसका? बाढ़ का। ये बाढ़ का पूरा अनुमान लगाएगा 2 दिन पहले। नेक्स्ट लेते हैं, प्रथम खेलो इंडिया जल खेल वाटर गेम, वाटर फेस्टिवल हो रहे हैं ये पहली बार हो रहे हैं देश के अंदर। ये कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं डल झील कश्मीर में। ये डल झील कश्मीर में इसका आयोजन होगा, डल झील कश्मीर। इसमें 5 खेलों को शामिल किया जा रहा है इसमें पहली बार। नेक्स्ट चलते हैं, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? ये रियो डी जेनेरो। कहाँ पर है ये ब्राजील में इसका आयोजन होगा, ब्राजील में। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? सबसे मूल्यवान कंपनी अभी हाल में कौन सी बन गई है? निविडिया। ये सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ये कितनी है इसकी? $3.92 ट्रिलियन। 3.92 ट्रिलियन डॉलर है इसकी। और ये एप्पल को पीछे छोड़ दिया है इसने। एप्पल की कितनी रह गई है? $3.915 ट्रिलियन। तो इस तरह से ये कंपनी सबसे मूल्यवान हो गई है देश की। नेक्स्ट लेते हैं, द गदर मूवमेंट ए फॉरगॉटन स्ट्रगल। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
ये गदर मूवमेंट वही है, लाला हरदयाल वाला। लाला हरदयाल ने इसको चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर 1913 में। गदर पार्टी, जो गदर पार्टी आती है वो यही है, गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। ये उसी को इस पुस्तक में दिखाया गया है। और ये राणा प्रीत गिल ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। इसमें सम्मान पाने वाली ये पहली इंडियन है। कौन है? दीपिका पादुकोण। ये दीपिका पादुकोण का नाम है इसमें। और यहीं पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी इंडिया फुटबॉल हेड कोच कौन थे? ये हेड कोच इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मोनाल्डो मार्क्योज, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अभी। ये भी एक खास क्वेश्चन है, तो यहीं पर रखते हैं इसको। कल के लिए फिर से मिलेंगे।